क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि मुंबई से आ रही है, जहां पर वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। वैक्सीन खत्म होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। खबरें मिल रही हैं बीकेसी समेत मुंबई के 18 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीका उत्सव अनाउंस किया था इंडिया में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए और इंडिया की सेकेंड वेव को काउंटर करने के लिए, पर इंडिया में वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय घट रही है। ये ग्राफ दिखाता है कि हर दिन कितनी वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर की गई थी इंडिया में। 12 अप्रैल को ये नंबर था 40 लाख डोजेस, पर 8 मई को ये नंबर गिर के करीब 20 लाख हो गया। 10 मई तक बस इंडिया की 2.7% पॉपुलेशन को दोनों डोजेज मिली हैं और 10% को एक डोज, जबकि ये नंबर्स यूएस और यूके के लिए बहुत ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज किसी भी देश में तब आती है जब करीब 70% पॉपुलेशन उधर की वैक्सीनेटेड हो जाती है, और हर्ड इम्यूनिटी स्टेज वो होती है जब जो वायरस का स्प्रेड होता है वो बहुत कम हो जाता है। और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया की 70% पॉपुलेशन को पहला डोज देने के लिए 1 साल से ज़्यादा समय लग सकता है और दोनों डोज देने के लिए करीब 9 साल। लैंसेट जो एक पॉपुलर साइंस जर्नल है, उन्होंने 8 मई को एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां उन्होंने लिखा कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्लान कामयाब नहीं रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की आलोचना करी है। सबसे बड़ी समस्या इंडिया के लिए अभी है कि हमारे पास इतनी वैक्सीन का सप्लाई ही नहीं है, और ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि इंडिया को वैक्सीन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इंडिया की वैक्सीन फैक्ट्री होने के बावजूद कई इंडियन स्टेट्स अपने टीका उत्सव के टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। वैक्सीन की कमी के चलते उड़ीसा को अपने 60% वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। कर्नाटका ने अनाउंस किया कि अभी वैक्सीन बस 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही है। इसके बावजूद कि केंद्रीय सरकार ने अनाउंस कर दिया था अपनी पॉलिसी में कि अब 18 to 45 ईयर ओल्ड लोग भी वैक्सीनेटेड हो सकते हैं। चेन्नई में लोगों ने कोविन ऐप पर अपनी वैक्सीनेशन शेड्यूल तो कर ली थी, पर उनको वापस भेज दिया गया, और इसी वजह से कई लोगों को अपने शहर से बाहर जाना पड़ रहा है वैक्सीन ढूंढने के लिए। जैसे कुछ लोग गुड़गांव से मानेसर जा रहे हैं, वहीं दिल्ली के लोग रोहतक जा रहे हैं और रोहतक के लोग गाँव में, जिसकी वजह से कई गाँव के लोगों ने कंप्लेन किया है कि उनके खुद के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस कमी के पीछे इंडिया में अभी 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है कि इंडिया में जो 2 कंपनीज है जो वैक्सीन बना रही हैं उनमें इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि उनका टारगेट है 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना जुलाई 2021 तक। अब क्योंकि किसी भी व्यक्ति को फुल्ली वैक्सीनेट करने के लिए 2 डोजेस चाहिए, इसलिए 30 करोड़ लोगों के लिए हमें 60 करोड़ डोजेस चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मार्च 2021 तक वैक्सीन वेस्टेज की नेशनल एवरेज थी 6.5%। तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये परसेंटेज नॉर्मल है, इसी वजह से हमें 60 करोड़ डोजेज नहीं बल्कि करीब 64 करोड़ डोजेज चाहिए होंगी जो हमें 6 महीने में एडमिनिस्टर करनी होंगी। इसका मतलब है कि हर महीने इंडिया को करीब 10 करोड़ डोजेज चाहिए, पर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी की है बस 7.5 करोड़ डोजेज, जो 11 करोड़ हो जाएगी पर जुलाई तक। और इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट की सारी डोजेज इंडिया के लिए नहीं है, उनको करीब अपनी 40% डोजेज कोवैक्स को देनी थी, जो एक इनिशिएटिव है WHO, यूनिसेफ और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो करीब 90 से ज़्यादा गरीब देशों को वैक्सीन सप्लाई करना चाहती हैं। अब क्योंकि इंडिया में ही इतनी वैक्सीन की डिमांड है अभी, इसी वजह से सीरम इंस्टीट्यूट शायद ही अपनी कमिटमेंट पूरी कर पाएगी कोवैक्स को, जिसकी वजह से दूसरे देश सीरम इंस्टीट्यूट पर एक मुकदमा डाल रहे हैं। इसके अलावा जो रशियन वैक्सीन भी अप्रूव करी है इंडिया ने, वो भी सिचुएशन को बहुत जल्दी नहीं बदल सकती, क्योंकि उनकी मंथली कैपेसिटी बस 50 लाख है और ये वैक्सीन बस मई से ही डिलीवर होगी। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सरकार का टारगेट था 30 करोड़ इंडियंस को वैक्सीनेट करने का, वो स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया था। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर सकती थी, ये तो कैपेसिटी कंपनीज की है, पर एक्चुअली वो कुछ कर सकती थी। वो इन कंपनीज की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती थी वैक्सीन की एडवांस ऑर्डर्स करके। एडवांस ऑर्डर से किसी भी कंपनी को एक्स्ट्रा कैश मिल जाता है जो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकती हैं, ताकि वो भविष्य में ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके।
और यूएस ने ऐसा ही कुछ करा था एक प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम था ऑपरेशन वॉर्प स्पीड। अब कई अमीर देश जैसे यूएस ढेर सारी वैक्सीन कंपनीज के पास गए जब उनकी वैक्सीन इफेक्टिव प्रूव भी नहीं हुई थी, और उन्होंने इन सारी कंपनीज के साथ एक एडवांस ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो कंपनीज को पहले ही पैसा मिल गया अपनी वैक्सीन डेवलप करने के लिए, और यूएस को एक गारंटी मिल गई कि उनको ये वैक्सीन जल्द ही मिल जाएंगी। अब कुछ वैक्सीन फेल जरूर हो सकती थी, पर यूएस ने अपना रिस्क कम कर दिया ढेर सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करके। अब इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये हो सकता है कि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है यूएस की तरह कि वो ढेर सारी कंपनीज के पास जाएं और उनको पैसा दे दें एक एडवांस ऑर्डर के लिए। जैसे ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क से मालिनी आइसोला का मानना है कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है, इसलिए इंडिया को कोई एडवांस ऑर्डर देने की जरूरत नहीं थी। पर एक फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से जिन्होंने कोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया था कि इस महामारी के समय में हमारी सरकार को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उनको एक एडवांस ऑर्डर प्लेस करना ही चाहिए था। पर क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव पर इसका एक बहुत बड़ा असर हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी कंपनी ने अपनी कैपेसिटी इसलिए नहीं बढ़ाई थी क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर्स ही नहीं थे। इस इंटरव्यू के बाद पूनावाला ने एक स्टेटमेंट में ये ज़रूर कहा कि उनकी स्टेटमेंट को लोग समझे नहीं। पर ये अगर वाकई में सच है कि सीरम इंस्टीट्यूट अपनी कैपेसिटी इस वजह से नहीं बढ़ा पाई, तो ये हमारी सरकार की छवि के लिए बहुत ख़राब है। एडवांस ऑर्डर्स ना प्लेस करने के पीछे दूसरा कारण हो सकता है कि हमारी सरकार को ये लगा था कि फर्स्ट वेव खत्म हो गई है और ये महामारी से अब इंडिया बच गया है। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। इसी वजह से वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के जरिए इंडिया ने कई सारी वैक्सीन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करी थी। इनफैक्ट जनवरी से अप्रैल तक जितने इंडियंस को वैक्सीनेशन लगी, उससे ज्यादा तो इंडिया ने वैक्सीन डोजेज एक्सपोर्ट करी थी। इंडियन सरकार ने कोई एडवांस ऑर्डर प्लेस भी नहीं किया, और जब उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस भी करे तो बहुत छोटे ऑर्डर्स प्लेस करे। जैसे इंडिया ने पहला ऑर्डर प्लेस किया था जनवरी में बस 1.65 करोड़ डोजेस का, और फरवरी के ऑर्डर में बस 1.5 करोड़ डोजेस। मार्च 2021 में जब इंडिया में सेकेंड वेव आ गई थी, तब हमारी सरकार ने पहला बड़ा ऑर्डर दिया 12 करोड़ डोजेस का। इन सारे ऑर्डर्स को मिलाकर बस 15 करोड़ डोजेस ही होती हैं, जो हमारी पॉपुलेशन के करीब 10% लोगों को ही कवर कर सकती है। सरकार की इस खराब प्लानिंग का भुगतान हमारे देश के आम नागरिक को ही करना होगा। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने एक इंटरव्यू में बताया कि वैक्सीन की शॉर्टेज इंडिया में जुलाई 2021 तक चल सकती है, जिसकी वजह से हमारे देश में थर्ड और फोर्थ वेव की संभावना और बढ़ जाती है। और ऐसा प्रोफेसर के विजय राघवन, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि इंडिया में थर्ड वेव की संभावना ज़्यादा है क्योंकि अभी भी वायरस हमारी पॉपुलेशन में फैल रहा है, जिसका एक कारण हो सकता है स्लो वैक्सीनेशन। The phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. और इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव और कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि वैक्सीन को खरीदने की जिम्मेदारी स्टेट्स की होगी। जहां पहले वैक्सीन एक सेंट्रल हब से ट्रांसपोर्ट करी जा रही थी स्टेट्स को, अब स्टेट्स को खुद ये वैक्सीन लेनी होंगी, और एक्सपर्ट्स के हिसाब से इससे वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी और इंडिया की वैक्सीनेशन का प्रोसेस और स्लो हो सकता है। कई स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स ने तो ये भी कहा है कि सेंट्रल सरकार ने उनसे कोई बात भी नहीं करी थी ये फैसला लेने से पहले। अब चाहे वो इस डिसीजन की बात हो या फिर इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरफ से चुप्पी साधी हुई है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी को यही नहीं पता कि इंडिया की वैक्सीनेशन पॉलिसी आखिर में है क्या। और इसी मुद्दे के बारे में कई लोगों ने आवाज़ उठाई है। देश की स्ट्रैटेजी के बारे में हमें सरकार नहीं बता रही, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी के CEO बता रहे हैं। तो अब इस पूरी समस्या के सॉल्यूशंस क्या है? पहला सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना होगा और ये बताना होगा कि देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, उनके क्या टारगेट्स हैं और वो कितने डोजेस कौन सी कंपनी से कब खरीदेंगे।
एक आप लोगों को अपडेट देनी थी क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करने वाला था मैंने न्यूज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक प्लान रिलीज किया है जहां उन्होंने बताया कि वो अगस्त से दिसंबर तक कितनी वैक्सीन खरीदेंगे, जो बहुत ही अच्छा स्टेप है और अब करंट सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है। और होपफुली हमें सेकंड और थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी न्यूज़ मिले गवर्नमेंट से। दूसरा है कि हमारी सरकार को वैक्सीन कंपनीज की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करनी चाहिए और साइड बाय साइड दूसरी कंपनीज की तरफ भी जाना चाहिए ताकि वो हमें वैक्सीन सप्लाई कर सके। और एक्चुअली हमारी सरकार दोनों ही चीज़ें करने की अभी कोशिश कर रही है। तीसरा है कि हमारी सरकार को ऑलरेडी जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर करना होगा। अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि इतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, पर कुछ टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी कि वैक्सीन अवेलेबल होंगी पर लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहेंगे। जैसे रूरल तमिलनाडु में कई लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते, स्पेशली जब उधर की पॉपुलर एक्टर विवेक की मौत हो गई कोविड वैक्सीनेशन के बाद, जिसकी वजह से उनके कई फैंस को अब लगता है कि वैक्सीनेशन लेना सही कदम नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए हर्ड इम्यूनिटी स्टेज तक पहुंचना और मुश्किल हो सकता है। जैसे हमने इजराइल के एग्जाम्पल से देखा कि उधर की 60% पॉपुलेशन को तो एक डोज 3 महीने में ही मिल गई थी, पर उसके बाद और लोगों को वैक्सीनेट करना मुश्किल हो गया है। शायद इसलिए क्योंकि और लोग वैक्सीनेट नहीं होना चाहते, या फिर कि वो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सरकार का उधर पहुँचना इतना आसान नहीं है। इसलिए इंडिया को अपने सेलिब्रिटीज और लोकल लीडर्स की सहायता लेनी चाहिए ताकि वो वैक्सीन के बारे में और बता सके लोगों को, स्पेशली रूरल एरियाज में। गिरिधारू बाबू जो एक एपिडेमोलॉजिस्ट हैं और जो पोलियो प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा था कि सरकार को डिस्ट्रिक्ट प्लान्स बनाने चाहिए ऐसी कम्युनिटीज को वैक्सीनेट करने के लिए। पर इस चीज़ के लिए हमारी सरकार को ये एक्सेप्ट करना होगा कि अभी एक वैक्सीन की समस्या है और उनको अपनी पॉलिसी लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट से पब्लिसिटी तो हो जाती है एक प्रोग्राम की, पर टीका उत्सव का क्या फायदा अगर हमारे देश में इतनी वैक्सीन ही नहीं है। इसी बीच महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की खबरें मिल रही हैं। बीकेसी समेत मुंबई के 18 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है।